नमस्कार भाई सभी को। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जो हमारी जिला दर्शन की सीरीज़ चल रही थी, तो उसमें अब करनाल ज़िले के साथ दोबारा से शुरुआत करेंगे। करनाल के बारे में पढ़ेंगे भाई इसमें हम। तो देखो भाई, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। जब हरियाणा बना था तभी इसकी स्थापना हुई थी भाई, ठीक है। और करनाल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई, वो भी करनाल में ही है। और इसका जो एरिया है 25-20 स्क्वायर किलोमीटर है, सोनीपत से बड़ा है ये, ठीक है भाई। और जो मंडल है, किस मंडल के अंडर आता है, वो करनाल खुद ही एक मंडल है भाई, ठीक है। करनाल, अम्बाला, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, गुरुग्राम, 6 मंडल हैं अपने, ठीक है। उनमें से करनाल भी एक है। तो इसमें तहसील कौन सी लगती है भाई, करनाल, इंद्री, घरौंडा, नीलोखेड़ी, असंध, ठीक है भाई। ये तहसीलें हैं, ठीक है भाई। घरौंडा में आपको बताया था मैंने कि सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है घरौंडा में, ठीक है भाई। और उप तहसील है इसमें निसिंग, निगंदू, बल्ला, ठीक है भाई। खंड करनाल, इंदरी, घरौंडा, नीलोखेड़ी, असंध, कुंजपुरा भाई, ठीक है। अब जो करनाल की आरक्षित सीट है, जो रिजर्व्ड सीट है जो करनाल की, वो है भाई नीलोखेड़ी, ठीक है भाई। साक्षरता दर, जनसंख्या, लिंग अनुपात कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये उसी के देखने किसका सबसे ज़्यादा है और किसका सबसे कम है। और करनाल का जो उपनाम है भाई, किस नाम से मशहूर है, वो है भाई कर्ण नगरी है, क्योंकि यहाँ पे राजा कर्ण ने बसाया था। धान का कटोरा कहते हैं, ठीक है भाई। एग्रो हब कहते हैं इसको, एग्रीकल्चर हब कह लो एक टाइप से। शूज़ सिटी, अगर एग्रो सिटी पूछे ना, एग्रीकल्चर सिटी, तो वो है हिसार है। और एग्रो हब, एग्रीकल्चर हब पूछ ले तो वो करनाल है। शूज़ सिटी क्योंकि यहाँ पे लिबर्टी की फैक्ट्री है भाई, जिसका एक्सपोर्ट बाहर दूसरे देशों में भी होता है। हरियाणा का पेरिस कहा जाता है इसको। नवीनतम पद्धति से बसाया गया है भाई, ठीक है। मतलब कि मॉडर्न है ये शहर काफ़ी, ठीक है भाई। करनाल जो ज़िला है काफ़ी मॉडर्न है ये। नवीनतम का मतलब मॉडर्नाइजेशन है इसमें, तो उस तरह से स्थापित किया गया इसको, मॉडर्नाइजेशन को ध्यान में रखते हुए। तो देखो भाई, प्राचीन कथा के अनुसार करनाल शहर को महाभारत के राजा कर्ण ने बसाया था। पुराणों के अनुसार यह क्षेत्र महाभारत काल से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है करनाल नगर में आधुनिक कर्णताल, मतलब कि कर्ण झील है करनाल में, मैं पहले बता चुका हूँ। कुल मिला के इतनी बात कही है। और जो कर्ण झील है ना, वहाँ पे जो राजा कर्ण थे वो डेली सोना दान करा करते भाई, ठीक है। कर्ण महाभारत वाले कर्ण, कर्ण अर्जुन, ठीक है भाई। शाहरुख सलमान वाले कर्ण अर्जुन नहीं, धरती का सीना फाड़ के आएंगे, आसमान की छाती चीर के आएंगे, वो वाले कर्ण अर्जुन नहीं है भाई ये, ठीक है। महाभारत के असली वाले कर्ण अर्जुन है, ठीक है। और जो ये कर्ण है, ये सोना दान करा करते भाई। कित करा करते, कर्ण झील, ठीक है। कर्ण झील करनाल में है। कर्ण झील के किनारे ही राजा कर्ण ने इंद्र को कवच तथा कुंडल दान किए थे। ये भाई जो राजा कर्ण थे ना, ये कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे, जन्म से ही मिला था इनको, ठीक है। ताकि इनको कोई हानि ना पहुंचा सके युद्ध में, ठीक है। इनका आर्मर था एक टाइप से जो कवच था। तो इंद्र को दान किए थे कवच और कुंडल। कहाँ पे भाई, कर्ण झील के किनारे ही। ये नेचुरली मिले थे इनको, ठीक है। क्योंकि जब कवच और कुंडल इनके पास है तो इनका वध नहीं हो सकता था महाभारत में, ठीक है। तो कवच और कुंडल उतार के दे दिए अपने, तो फिर इनकी मृत्यु निश्चित हो पाई, ठीक है भाई। तो छल करना पड़ा था इनको मारने के लिए, इतने धनुर्धर थे ये। यहाँ पर भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटाघर भी बना हुआ है भाई। घंटाघर है भाई, उसमें सूरज की और सूरज भगवान की, सूर्य भगवान की और दानवीर कर्ण राजा की मूर्ति है भाई। और मधुबन पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है ना भाई, जो सिलेक्शन हो जाएगा सारा पुलिस में, तो उसके बाद थारी ट्रेनिंग चल लेगी, वहाँ मधुबन में चल रहा ट्रेनिंग। और मधुबन की तो भाई करनाल में है, ठीक है। और किस किस चीज़ का उद्योग है यहाँ पे, चीनी का उद्योग है भाई, ठीक है। लिबर्टी का भी है, लिबर्टी के जूते हैं। वनस्पति का उद्योग भी है भाई, ठीक है। वनस्पति मतलब वेजिटेशन का, ठीक है भाई। चीनी का, लिबर्टी का, मेन तो लिबर्टी का होगा भाई। लिबर्टी का पूछेगा कि लिबर्टी ये जूते की फैक्ट्री है, जो कारखाना, वो कितना है भाई, करनाल में बताना है। और एटलस का पूछ ले तो वो सोनीपत में है, ठीक है भाई। करा चुका हूँ तुम्हें सोनीपत, वीडियो देखो, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो भाई आगे देखो, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, मतलब कि सोयल पे जो रिसर्च होगी, सोयल की सैलिनिटी पे, सोयल कितनी नमकीन मिट्टी है, ठीक है, उस पर रिसर्च का सेंटर बनाया था। ये कब बना था भाई, 1969 में बनाया गया था। और देखो, और हरियाणा से रिलेटेड लिखेंगे। और
गेहूं अनुसंधान केंद्र है भाई, ठीक है। गेहूं शोध, गेहूं पे रिसर्च हुआ है यहाँ पे भाई करनाल में, ठीक है। गेहूं पे रिसर्च का भी बनाया गया था, 1965 में बनाया था। और बाकी की इन्फॉर्मेशन भाई पढ़ लियो, मैं मेन बता दूंगा। और फिर उसके बाद राष्ट्रीय पशु संस्थान और राष्ट्रीय पशु संस्थान ब्यूरो, ठीक है। एनिमल रिसर्च सेंटर, ठीक है। यो भी एनिमल ब्यूरो, ठीक है। एनिमल रिसर्च सेंटर कह लो या एनिमल ब्यूरो कह लो, करनाल में है ये भी। और आगे देखो भाई NDRI, राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यो भी भाई करनाल में है, ठीक है भाई। करनाल में है ये NDRI। और आगे देखो भाई राष्ट्रीय दूध अनुसंधान केंद्र, यो भी भाई करनाल में 1955 में। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान भी कह दिया करें, ठीक है, इसके अधीन हो गया था वो बाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी में, करनाल में भाई। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट संस्थान द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों तथा पंचायतों को ग्राम विकास के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जाएगा इसमें, ठीक है भाई। 1990 में स्थापना हुई थी इसकी नीलोखेड़ी में, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की। तो देखो मेन बताऊंगा मैं हर, और बाकी का जो मैटर ज़्यादा पढ़ना है तो भाई वीडियो पॉज करके अपना पढ़ लियो अपने आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन मैं बता दूं जो पेपर से रिलेटेड है। इवागा देखो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, इसने भाई 1973 में तो रोहतक में बनाई थी यार। फिर 1976 में मधुबन करनाल में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया भाई, ठीक है। फोरेंसिक का जो भी मामला है वो करनाल में है, ठीक। करनाल में टिक लगाइयो, क्योंकि यहाँ पे फोरेंसिक का काम कौन करेगी, पुलिस करा करे। और पुलिस का वो कित है प्रशिक्षण के अंदर मधुबन में, तो प्रशिक्षण में सिखाया जावे है इनते, ठीक है भाई। जुलाई 1961 में करनाल में भाई कुंजपुरा है, एक गाँव है करनाल में, उसमें सैनिक स्कूल की स्थापना की गई थी, और यो हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल था, ठीक है भाई। अब अगला देखो, करनाल के घरोंडा में प्रदेश की पहली NCC अकेडमी खोली जाएगी। करनाल में घरोंडा है जहाँ पे सब्जी का उत्कृष्टता केंद्र भी है। घरोंडा मैं करा चुका हूँ ये आपको पहले। तो वहाँ पे NCC अकेडमी खोली जाएगी, नेशनल कैडेट कोर्प्स की अकेडमी कहते हैं इसको। और जो प्रदेश के पहले प्रधानमंत्री थे ना भाई, सॉरी पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे ना लियाकत अली, इनका संबंध भी करनाल से माना जाता है भाई। करनाल से थे ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान। तो देखो भाई 29 नवंबर 1970 को करनाल का उचानी गांव, ईसा गांव था भाई, इंदिरा गांधी ने जिसको घोषित कर दिया कि इसमें जितने भी गांव है ये 6881 गांव बिजली से जुड़ चुके हैं भाई, ठीक है। करनाल में 1970 में बिजली पहुंच गई थी पूरी तरह से। तो हरियाणा ऐसा देश का पहला राज्य घोषित हो गया था उस टाइम पे जिसके सभी 6841 गांव बिजली से जुड़ चुके थे। ये बात है सन 1970 की। तो यो घोषणा करी थी ना जो या इंदिरा गांधी ने या करनाल के उचानी गांव में करी थी कि भाई हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश बन गया जिसके 6841 गांव बिजली से जुड़ चुके हैं। और अगला देखो, महाभारत काल में अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, परीक्षित भाई अभिमन्यु के पुत्र थे, और अभिमन्यु थे ये अर्जुन के पुत्र थे। तो अभिमन्यु के पुत्र जो परीक्षित थे ना, उन्होंने असंध, असंध करनाल में है भाई, तहसील है ये, उसको अपनी राजधानी बनाया, ठीक है भाई। अब आगे देखो, गांधी मेमोरियल हॉल, ये भी करनाल में है। करनाल में महारानी विक्टोरिया की याद में इसे बनाया गया था, और इसका नाम बदल के स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी के नाम पे रख दिया गया भाई। पहले विक्टोरिया के नाम पे था, फिर गांधी के उसमें, ठीक है भाई। विक्टोरिया की याद में बनवाया था और नाम बदल के फिर महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया, क्योंकि आज़ाद तो हो गए थे ही, हमारा कुण के बिगाड़ेगा। तो देखो करनाल के मेले व उत्सव, मेले कुन कुन से लग गए भाई करनाल में। तो सबसे पहला मेला है अपना बाबा सिमरन दास का मेला, ठीक है भाई। इंदरी कस्बे में अक्टूबर माह में, अक्टूबर में मनाया जाएगा। यो सिमरन दास की समाधि है यहाँ पे, बाबा सिमरन दास थे जो, उनकी समाधि पे इस मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है भाई। अब देखो सिमरन का मतलब क्या होया करे, मेडिटेशन। अब करनाल का मतलब करना, सिमरन का मतलब मेडिटेशन, मेडिटेशन करो सिमरन करो, ठीक है भाई। तो सिमरन मेला करनाल, बाबा सिमरन दास का मेला करनाल में। अब देवी का मेला, यह मेला करनाल के पटहेड़ा नामक स्थान पर मार्च या अप्रैल के महीने में लगता है भाई, ठीक है। देवी का मेला लगता है करनाल में, ठीक है भाई। देवी का मेला पूछे तो करनाल में। गोगा पीर का मेला,
ये भी भाई करनाल में खेड़ा नाम की जगह है, वहाँ पे नवमी पे लगता है ये मेला, ठीक है, नवमी पे लग गया रे। पारासर का मेला करनाल के ऐतिहासिक तरावड़ी में, तरावड़ी का मतलब तिराइन, ठीक है, बैटल ऑफ तिराइन थी जो, नामक स्थान पर फरवरी माह में पारासर का मेला लगता है भाई, फरवरी में लग गया है, करनाल में लग गए है, जिसमें भाई भगवान शिव की पूजा होती है। तो ठीक है भाई, अब पूछ लेता है पेपर में कि पारासर का मेला जो, उसमें किस भगवान की पूजा होती है, शिव की। अब छड़ियों का मेला, ये भाई कल करनाल का एक अम्मूपुर नाम की जगह है, अम्मूपुर, तो वहाँ पे सितंबर में लगता है ये मेला, छड़ियों का मेला, ठीक है भाई। और धार्मिक छड़ियों की पूजा होती है भाई इसमें, ठीक है। तो कोई भाई कोई सा करनाल का होता बताइए किसी हुए हैं वे धार्मिक छड़ी, हम भी देखें हैं कदे जाके किसी हुए हैं कदे, ये भी हैरी पॉटर वाला काम हो कदे इसमें भी, ओम बट स्वाहा कर दें इसमें भी, तातिया बिच्छू भी डाल। तो देखो पाराशर ऋषि आश्रम, पाराशर ऋषि आश्रम, ये आश्रम, ठीक है भाई, वो था मेला। तो भाई ये आश्रम है ना जो, ये करनाल में है, बहलोलपुर में, ठीक है भाई। वेद व्यास की तपोभूमि, ये वनस्थली में है, वनस्थली नाम की जगह है करनाल में, ठीक है भाई। अब ये याद रख लो, जो वेद व्यास था ना जिसमें महाभारत लिखी थी, वो वन में गया, ठीक है भाई, उसका स्थल, उसकी जो जगह है वो वन है, ठीक है भाई। वेद व्यास वन में गया, या दूसरी या लिख लो, वेद व्यास वन एंड ओनली था भाई, वन का मतलब वन एंड ओनली, क्यों, क्योंकि इसने महाभारत की रचना की थी, कोई और नहीं कर पाया। तो आगे देखो गौतम ऋषि का आश्रम, ये गोदर में है, ठीक है, गै से गौतम, गै से गोदर, करनाल में है भाई, ठीक है। बू अली शाह कलंदर का मकबरा, ये भी करनाल में भी है और पानीपत में भी है भाई, ठीक है, करनाल और पानीपत दोनों में है ये शाना है, किताब वाला इसने ब्रैकेट में लिख रखी है, पानीपत में भी है, ये ना लिखा है तो मैं बताऊँ ये, ठीक है भाई। मीरा साहिब का मकबरा, ये भी करनाल में है भाई। अब यूनिवर्सिटी देखते हैं, विश्वविद्यालय का मतलब यूनिवर्सिटी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है करनाल में। हरियाणा की पहली बागबानी यूनिवर्सिटी, मतलब कि हॉर्टिकल्चर बोलते हैं जिसको, बागबानी यूनिवर्सिटी। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय 2016 में करनाल में बन गई थी और नीदरलैंड की हेल्प के साथ इसको बनाया गया था भाई। अब कल्पना चावला का मेडिकल कॉलेज है, वो भी करनाल में है भाई, 2017 में बनाया गया था। और कल्पना चावला के बारे में 3 चीज़ पूछी जाया करें, ठीक है, 2 चीज़ तो मैं बता दूँ मैं, क्योंकि ये पास पास हैं, तीसरी थोड़ी दूर पड़ेगी, वह चंडीगढ़ में है, वह बाद में बताऊँगा मैं, ठीक है, चंडीगढ़ कराऊँगा अब। और ये भी पहले बता रखी है मैंने, ये था है कल्पना चावला जो मेडिकल कॉलेज पूछ ले तो वो है करनाल में, कल्पना चावला का तारामंडल पूछ ले तो वो है कुरुक्षेत्र में।